हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का टॉपिक है वक्फ बिल। क्या है वक्फ बिल? अगर आप महाटेट 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से टॉपिक आर्टिकल 370, CAA, फार्मर बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और ऐसे बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वक्फ बिल। वक्फ बिल, ये जो एक्ट था 1923 1923 का था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में और जब पहली हमारी गवर्नमेंट 1951-52 वजूद में आई, तो 1954 का 1954 का पहला ये कायदा है हमारा आज़ाद भारत के बाद। और इस वक्फ में दरगाह या फिर खानका, कब्रस्तान, मस्जिद, ये जो जगह होती है इसका मालिक कौन होता है, इसमें कौन से लोग काम करते हैं और ये ज़मीन किसकी है। और कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि इस ज़मीन को किसी और को दे दिया गया, किसी ने उस ज़मीन को हड़प लिया है या फिर कोई खाली नहीं कर रहा है उस ज़मीन पर। तो इस प्रकार के ऐसे कई मुद्दे आते हैं। इस वजह से 1995 में 1995 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसमें संशोधन किया। संशोधन यानी अमेंडमेंट। जब अमेंडमेंट किया गया है 1995 में, इसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकता। कि भाई मुस्लिमों की ही ये वक्फ, अभी किसी की जागीर है या किसी का तोहफा दिया हुआ है या खुद की ज़मीन है, ऐसे कई मुद्दे उसमें शामिल थे। लेकिन 1995 के बाद 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसके अंदर और अमेंडमेंट लाया है। और इस अमेंडमेंट में एक पावर दिया गया है, और जाहिर सी बात है वक्फ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये काम करता है। वैसे मुस्लिमों के कई बहुत सारे जो इस्लाम के बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं उनको उठाना, जैसे 3 तलाक के समय में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शुरुआत अगुवाई किया था। ऐसे ही वक्फ बोर्ड के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाया है। अब 2013 के बाद अगस्त 2024 में लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया, लेकिन बिल पास नहीं हुआ। इसके लिए एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखिए, जब हमारे पार्लियामेंट में या देश में कुछ कायदे कानून बनते हैं, बिल वहाँ पास होते हैं। अब उसमें अपोजिशन अपना काम करता है और जो सत्ताधारी होते हैं, पोजीशन में होते हैं, वो अपना काम करते हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं हमारे इंडिया में, भारत में, बिल वहाँ पास हो रहा है, वो मंत्री अपोजिशन में भी है, एक साथ हंसी मजाक इंजॉयमेंट सब शुरू रहता है। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर आम जनता आपस में लड़ती है कई मुद्दों पर, जबकि बिल वो पास कर रहे हैं, सत्ताधारी है, लेकिन लड़ रहे कौन? बाहर दंगा फसाद हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इस तरह के दंगा फसाद या फिर ऐसे कुछ चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान का माहौल खराब हो। हमारे जो लीडर्स हैं जिनके फेवर में है वो आवाज़ उठाएंगे, जो अपोजिशन वाले हैं वो आवाज़ उठाएंगे। काम वो कर रहे हैं और झगड़ा फसाद हम क्यों कर रहे हैं? और ये जो झगड़ा फसाद होता है इसमें कोई लीडर या लीडर का बच्चा कोई नहीं, किसी का नुकसान नहीं होता।
हम गरीबों का ही नुकसान होता है। इसलिए अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, अपनी एजुकेशन पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सरकार आती है जाती है, लेकिन हमें हमारे फ्यूचर पर ध्यान देना है, एजुकेशन पर ध्यान देना है। तो प्रश्न आ सकता है 1954 से, 1995 से, 2013 से, 2024 में। अब 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, 95 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, 2024 में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार ने फिर इन्होंने कहा कि हम इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, 44 प्रकार का बदलाव। अब अपोजिशन जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और इस संसदीय जिसमें किरण रिजिजू जी जो अल्पसंख्यक मंत्री भी है, तो इन्होंने क्या किया है, 21 लोकसभा से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 10 राज्यसभा से ऐसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ऐसे मेंबर्स को लिया और उनके जो भी एडवाइस थी। अब अपोजिशन का कहना है कि हमारी बहुत सारी जो एडवाइस थी उसको इन्होंने रिजेक्ट किया है। बाद में फिर 2 तारीख को लोकसभा में बिल पेश होता है। जैसी लोकसभा में बिल पेश होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 पार्टियां, एक नीतीश कुमार की जेडीयू जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, सबकी निगाहें इन दोनों के ऊपर टिकी थी कि ये वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में जाएंगे, लेकिन फेवर में गए और बिल पास हो गया। तो जाहिर सी बात है 288 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन मिला, तो जब इतनी मेजॉरिटी है तो वो बिल पास ही होगा। तो अब लोकसभा में बिल पास हो चुका है। अब ये बिल कहाँ गया है, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में क्या होता है, मेजॉरिटी है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन बिल लोकसभा में पास हो गया। अब हमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, हमें उनकी इंफॉर्मेशन, अब खास तौर से जैसा 2024 जो संशोधन की बात हो रही थी, अब 2025 आ चुका है, 2025 अप्रैल, और ये बन गया है वक्फ बिल 2025 अमेंडमेंट। अब इसमें खास तौर से क्या हो रहा है, जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और स्टेट वक्फ बोर्ड, हमारे भारत का जो वक्फ की जो जमीन है या वक्फ बोर्ड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। भारत में 32 वक्फ बोर्ड है, इतनी जमीन, इसका एक सवाल अपोजिशन ने भी उठाया है। जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार का कहना है कि हम इस जमीन का जो है इंस्पेक्शन करेंगे, सर्वे करेंगे। तो इसके लिए जाहिर सी बात है रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है, कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर। अब कलेक्टर साहब जो है उस जमीन का ध्यान रखेंगे और हर स्टेट के वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल के वक्फ बोर्ड में 2-2 महिलाओं को उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। तो इसलिए फिर बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने अपने अपने मत बताए कि भाई क्यों मुस्लिमों के अगेंस्ट में है, और जो पोजीशन है मोदी गवर्नमेंट वो उसके फायदे बता रही है। तो जाहिर सी बात है जो बिल पास कर रहा है वो उसके फायदे बताएंगे और जो बिल पास नहीं होने दे रहे वो उसके अपोज में जाएंगे। अब इसका मेन मुद्दा क्या है, फायदा होता है या नुकसान होता है, ये टोटल बिल पास होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे इस प्रकार के हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से रिलेटेड जो अक्सर कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए।